स्वागत है आपका कैडकैम से लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। कैटिया कंप्लीट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स सीरीज का ये 9th लेक्चर है। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैडकैम से लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। राइट, तो अब तक हमने स्केचर में लास्ट लेक्चर में जो कंस्ट्रेंट टूल बार है राइट वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा कि कंस्ट्रेंट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं, देन ऑटो कंस्ट्रेनिंग कैसे होता है, फिक्स टुगेदर, एंड लास्ट वन मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स को एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट से कैसे एडिट किया जाता है। ओके, अब इस टूल बार के जो लास्ट कुछ टूल्स है जैसे कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स, एनिमेट कंस्ट्रेंट एंड कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, ये हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो देखिए ये हमने स्केचर वर्कबेंच यहाँ पे ओपन किया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो टूल होगा कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स, ये ऑफ होगा। राइट, इसके लिए हमें पहले तो यहाँ पे स्केचेस चाहिए। ओके, तो अगर जब भी आप कोई स्केच यहाँ पे ड्रॉ करोगे, इसे सिलेक्ट करोगे, अब देखो ये टूल ऑन हो जाएगा कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सिंगल लाइन निकाला है, इसे सिलेक्ट किया एंड कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स। अब देखो यहाँ पे जितने भी टूल्स है उनमें से जो जो ऑप्शंस इस लाइन को अप्लाई हो सकते हैं वो ऑन हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे हाईलाइट होंगे एंड बाकी सब यहाँ पे ऑफ ही रहेंगे। ओके, देखो इस लाइन को मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लेंथ का ऑप्शन होगा, मीन्स यहाँ पे मैं इस लाइन को लेंथ अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप लेंथ आ गया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ। नाउ फिक्स मीन्स ये जो इसका पोजीशन है ये इसी जगह पे फिक्स हो जाएगा। ओके, मीन्स ये यहाँ से मूव नहीं करेगा, तो आप इसे फिक्स भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप एंकर का सिंबल होगा जो कि फिक्स आएगा। ओके, नेक्स्ट इस लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भी कर सकता हूँ। ओके, अब ये जो है हम लोग एक एक बार देखेंगे ऑल टूल्स। ओके, अब देखो हॉरिजॉन्टल किया, ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एंड देन यहाँ पे एच सिंबल आ गया। ओके, अब मुझे वर्टिकल करने से पहले इसे हॉरिजॉन्टल को ऑफ करना पड़ेगा, सो इसे अगेन अनचेक किया एंड देन वर्टिकल। अब देखो ये लाइन वर्टिकल हो गया एंड देन यहाँ पे वी सिंबल आ गया। ओके, तो अभी हमने 4 ऑप्शंस देखे। एक तो लेंथ, अगर आप लाइन सिलेक्ट कर रहे हो तो उसका लेंथ आ सकता है। फिक्स, कोई भी एंटिटी को जगह पे फिक्स करेगा। देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उस लाइन को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करेगा ये। ओके, नेक्स्ट अब देखो सेम जगह पे मैं 2 लाइंस को क्लिक कर रहा हूँ। ओके, अब कंट्रोल से इस दोनों लाइन को सिलेक्ट कीजिए। ओके, 2 लाइन सिलेक्ट किया मैंने एंड अगेन कंस्ट्रेंट डिफाइनिंग डायलॉग बॉक्स। राइट, अब देखो फर्स्ट हमने लेंथ देखा, लेंथ क्या करेगा, दोनों लाइन के लेंथ यहाँ पे डायमेंशन अप्लाई करेगा। नेक्स्ट एंगल, अगर 2 लाइंस के बीच में जो भी एंगल है वो आपको चाहिए, सो एंगल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एंगल आ जाएगा। नाउ बेटर रहेगा ये जो फर्स्ट 5 टूल्स है। ओके, मींस डिस्टेंस, लेंथ, एंगल, रेडियस, डायमीटर, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस, ये आप डायरेक्टली इस कंस्ट्रेंट टूल बार से अप्लाई करो। ये जो टूल बार है ये 6 के बाद जो भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स है इसके लिए मोस्टली यूज होता है। ओके, तो आप लेंथ, एंगल डायरेक्टली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब देखिए डिस्टेंस, ये जो 2 लाइंस है इनके बीच में अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, सेम अगेन आप कंस्ट्रेंट से अप्लाई कर सकते हो। फिक्स किया तो ये 2 लाइंस इसी पोजीशन पे फिक्स हो जाएंगे। ओके, अब देखो दोनों ग्रीन हो गए एंड फिक्स भी हो गए। राइट, विदाउट डायमेंशंस। अगेन मैंने सिलेक्ट किया कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स। अब हमने देखा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट किया तो दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, वर्टिकल सिलेक्ट किया तो दोनों लाइन वर्टिकल हो जाएंगे। ओके, अब मुझे चाहिए पैरेलल परपेंडिकुलर, यहाँ पे आप देख सकते हो और 2 ऑप्शंस ऑन हो चुके हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। अब देखिए अगर मैंने पैरेलल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हो गए, ये पैरेलल का सिंबल होगा। ओके, पैरेललिज्म। एंड अब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, सो पहले पैरेलल को अनचेक कीजिए एंड देन परपेंडिकुलर। ओके, अब देखिए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर भी ईच अदर हो जाएंगे। ओके, अगेन कंट्रोल जेड, अब मैंने सिलेक्ट किया। नेक्स्ट अब देखिए कोइंसिडेंस एक ऑप्शन रहेगा 2 लाइंस के बीच में। ओके, अब कोइंसिडेंस डिफरेंट एंटिटीज के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस करता है। ओके, मींस अगर मैंने 2 लाइंस को कोइंसिडेंस अप्लाई किया, अब देखिए कोइंसिडेंस का ओ सिंबल होता है। ओके, एंड अगर मैं एक लाइन को मूव कर रहा हूं, अब देखिए ये 2 लाइंस हैं, ये एक ही इनफिनिट लाइन में आ जाएंगे। ओके, मींस ये कोलिनियर हो जाएंगे, आप इसे कोलिनियर भी बोल सकते हो। ऑलराइट, तो अगर आप कोइंसिडेंस 2 लाइंस में अप्लाई कर रहे हो तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए अगर मैंने ये जो पॉइंट्स है
ये पॉइंट सिलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, ओके, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, कंट्रोल होल्ड करके 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे भी मुझे कोइंसिडेंस का ऑप्शन होगा। अब मैंने कोइंसिडेंस किया तो अब देखिए दोनों पॉइंट एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे, ओके। इस पॉइंट कोइंसिडेंस लाइन कोइंसिडेंस से डिफरेंस है। अगर पॉइंट कोइंसाइड किए तो दोनों पॉइंट एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे कोइंसिडेंस का सिंबल होगा। अगर मैंने लाइन कोइंसाइड किए तो वो लाइन कोलिनियर हो जाएंगे, ओके। सो ये दोनों में डिफरेंस था, राइट। अब देखिए अगर मैंने सर्कल सिलेक्ट किया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। फर्स्ट सिंगल सर्कल सिलेक्ट किया तो आपको पता है यहाँ पे ओनली रेडियस एंड डायमीटर ऑन होगा, ओके। इसका रेडियस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, राइट। अब देखिए मैं कंट्रोल होल्ड करके दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन अब देखिए रेडियस डायमीटर डिस्टेंस मींस दोनों का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो अप्लाई होगा। अब हमें इंपॉर्टेंट चाहिए कोइंसिडेंस, कॉन्सेंट्रिसिटी एंड टेंजेंसी। फिक्स मींस ये जगह पे फिक्स हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल में आता है कॉन्सेंट्रिसिटी, ओके। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मींस दोनों का जो सेंटर है वो सेम हो जाएगा। अगर मैंने कॉन्सेंट्रिसिटी अप्लाई किया एंड ओके, अब देखो दोनों का सेंटर एक ही पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जो सिंबल होगा डॉट, ये कॉन्सेंट्रिसिटी का सिंबल है, राइट। अगर मैं एक के सर्कल को मूव कर रहा हूँ उसके साथ सेकंड सर्कल भी मूव होगा, राइट। मींस ये हो गए दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट। नेक्स्ट होगा कोइंसिडेंस। अब हमने पॉइंट टू पॉइंट कोइंसिडेंस देखा, लाइन टू लाइन कोइंसिडेंस देखा। अब सर्कल में इसका ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि सर्कल अगर मैंने कोइंसिडेंस अप्लाई किया, अब देखो यहाँ पे मुझे एक ही सर्कल शो कर रहा है। यहाँ पे कोइंसिडेंस का सिंबल तो आ गया। अब देखो इसे मूव कर रहा हूँ एक ही सिंबल शो कर रहा है। बट अगर मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट करके डिलीट किया, ओके, अब देखिए उसके नीचे दूसरा सर्कल होगा। मींस सर्कल टू सर्कल अगर मैंने कोइंसिडेंस अप्लाई किया तो एक के ऊपर एक वो ओवरलैप हो जाएगा, ओके। तो इसलिए सर्कल में ज्यादा इसका यूज नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन रहेगा सर्कल टू सर्कल टेंजेंसी। अब हमें टेंजेंसी कंडीशन पता है, अगर दो एंटिटीज एक दूसरे को टेंजेंट है मींस वो एक ही पॉइंट से पास होगा, ओके। सर्कल टू लाइन टेंजेंट हो सकता है, सर्कल टू सर्कल टेंजेंट हो सकता है और सर्कल टू आर्क भी टेंजेंसी आ सकता है। सो अगर मैंने सर्कल टू सर्कल टेंजेंसी अप्लाई किया, ओके, अब देखो अब ये इनसाइड टेंजेंसी आ गया, ओके। मींस एक दूसरे के अंदर टेंजेंट हो गए। अब मुझे अगर आउटसाइड चाहिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, टेंजेंसी आउटसाइड, जहां पे आप क्लिक करोगे वहां से टेंजेंसी आ जाएगा। एंड ये ग्रीन पैरेलल लाइंस होंगे जो टेंजेंसी का सिंबल है आपका, ओके, जो यहाँ पे आ जाएगा। ये एक सर्कल दूसरे सर्कल को टेंजेंट हो गया, राइट। सिमिलर वे में अब देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ओके। अगर मैंने सर्कल एंड लाइन सिलेक्ट किया, ये फर्स्ट टूल्स तो आपको पता है, ओके। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी पता है, मेन हमें चाहिए टेंजेंसी। तो अगर मैंने टेंजेंसी पे क्लिक किया, अब देखो ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट हो जाएगा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, सो ये आपको आना चाहिए, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपको इलिप्स को डायमेंशंस देना है सो इससे भी आप दे सकते हो। इलिप्स सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट, अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस ऑन होंगे, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। आप इसे सिलेक्ट कीजिए, ओके, एंड यहाँ पे आपका सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस का डायमेंशन आ जाएगा। इसे आप डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट, अब देखिए हमने ये सेमी मेजर सेमी माइनर देखा, यहाँ पे हमने कोइंसिडेंस, कॉन्सेंट्रिसिटी, टेंजेंसी, पैरेलल, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ये ऑल देखा। अब बाकी ये सिमेट्री, मिड पॉइंट एंड इक्विडिस्टेंस पॉइंट, ओके। अब देखिए सिमेट्री इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली बहुत टाइम यूज होगा सिमेट्री टूल। अब देखिए मैंने 2 सर्कल्स निकाले, ये फर्स्ट को मूव कर रहा हूँ एंड मैं सेकंड को मूव कर रहा हूँ, ओके। दोनों में कुछ भी रिलेशन नहीं है। आपने पहले एक मिरर टूल देखा होगा, अगर मैंने एक सर्कल निकाल के मिरर किया तो दोनों एक ही पोजीशन से मूव होंगे, ओके, ये सिमेट्रिक हो जाएंगे। अगर आपने पहले ही 2 सर्कल निकाले एंड उन्हें बाद में सिमेट्री करना है तो उसके लिए प्रोसीजर ध्यान में रखिए। पहले आपको सर्कल सिलेक्ट करने, ओके, कंट्रोल से पहले कोई भी 2 एंटिटी सिलेक्ट करो, देन उसके बाद आपको जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक करना है, अब मुझे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक करना है तो थर्ड सिलेक्शन आपका वो एक्सिस होगा
एंड देन कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स ऑन कीजिए। अब देखो यहाँ पे सिमेट्री ऑन होगा। ओके, अगर आपने ऐसे सिलेक्शन किया कि भाई पहले सर्कल देन वर्टिकल देन ये, अब देखिए यहाँ पे सिमेट्री ऑन नहीं होगा। ओके, तो पहले आपको दो एंटिटीज और स्केचेस सिलेक्ट करने हैं, देन एक्सिस सिलेक्ट करना है एंड देन ये टूल ऑन होगा। अब देखो सिमेट्री, राइट, अब देखो यहाँ पे सिमेट्री एक सिंबल आ जाएगा, डॉट को एक लाइन ने ब्रेक किया है। अगर मैं इस सर्कल को मूव कर रहा हूँ, सेकंड सर्कल भी मूव होगा। अगर मैं इसका रेडियस चेंज कर रहा हूँ, सेकंड सर्कल का भी रेडियस चेंज होगा। मींस ये एक दूसरे से सिमेट्रिक हो गए। अब पहले मिरर यूज करके भी सिमेट्रिक सर्कल्स निकाल सकते हैं। ओके, सर्कल या फिर कोई भी एंटिटी को आप सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन होगा मिड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है एंड यहाँ पे एक पॉइंट है। ये पॉइंट मुझे एग्जैक्टली सेंटर पे चाहिए। इस लाइन के सेंटर पे मींस अगर इसका लेंथ 100 होगा तो मुझे 50 पे चाहिए। ओके, तो सिलेक्ट कीजिए पॉइंट एंड लाइन, दोनों को सिलेक्ट किया, ओपन कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स एंड देन अब देखिए मिड पॉइंट ऑन हो जाएगा। मिड पॉइंट पे क्लिक कीजिए, अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया एंड अगर मैं लाइन का लेंथ कम कर रहा हूँ तो अब देखिए अपने आप वो पॉइंट भी मूव होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपका सिंबल भी आ रहा है। ओके, सो ये आपका मिड पॉइंट टूल हो गया, राइट। एंड इस टूल बार में लास्ट टूल होगा इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, मींस इक्वल डिस्टेंस पे अगर पॉइंट चाहिए तो देखिए इसके लिए पहले तो मैं 2 लाइंस निकाल रहा हूँ। ओके, अब देखिए ये 2 लाइंस है। ओके, एंड ये एक सर्कल है या फिर ये पॉइंट है, यहाँ पे सिंपल पॉइंट भी निकाला आपने तो भी चलेगा। अब देखिए मैं इसे मूव कर रहा हूँ या फिर लाइन को मूव कर रहा हूँ तो बाकी दोनों पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। अब मुझे ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ये दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए। ओके, तो उसके लिए अगेन सिलेक्शन के लिए ध्यान में रखिए पहले आपको 2 लाइंस सिलेक्ट करना है। ओके, देन सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है एंड अब इस पे क्लिक करोगे, अब देखोगे यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ऑन होगा। तो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे क्लिक कीजिए एंड ओके, देखिए यहाँ पे सिंबल ऐड हो गए इक्वी डिस्टेंस के, राइट। अब अगर मैं इस लाइन को मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हो उसके साथ वो सर्कल भी मूव हो रहा है, क्योंकि उस सर्कल के सेंटर से सेकंड लाइन का जितना डिस्टेंस है वो सेम यहाँ से रहना चाहिए फर्स्ट लाइन से। इसलिए मैं अगर कोई भी लाइन मूव कर रहा हूँ तो उसके साथ अपने आप सर्कल भी मूव हो जाएगा। ओके, सर्कल या फिर यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा उसे आप इक्वी डिस्टेंस पॉइंट यूज करके इक्वल डिस्टेंस पे फिक्स कर सकते हो। ओके, सो ये था हमारा कंस्ट्रेंट डिफाइनिंग डायलॉग बॉक्स। ध्यान में रखिए ये आपको बहुत बार यूज होगा क्योंकि आपके स्केच को फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के लिए जो भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स है वो आपको यहाँ से अप्लाई करने हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट में और एक टूल होगा कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। अब ये किस लिए यूज होगा, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए अगर मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए, अब मुझे पता है अगर इन दोनों सर्कल्स को मैंने सिलेक्ट किया तो मेजर जो है वो इन्हें कॉन्सेंट्रिक कर सकता है या फिर कोइंसिडेंस या फिर टेंजेंसी अप्लाई कर सकता है। तो सेम टूल्स आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। बट अब देखिए मैंने सिलेक्ट किया, 2 सर्कल्स को सिलेक्ट किया, अब देखो अपने आप ये कॉन्सेंट्रिसिटी अप्लाई कर देगा। ओके, तो इसके रूल्स है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप 2 सर्कल सिलेक्ट कर रहे हो तो ओनली ये कॉन्सेंट्रिक ही करेगा। अब देखो अगर मैंने एक सर्कल एंड लाइन सिलेक्ट किया, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट सर्कल एंड लाइन, तो ये टेंजेंसी ही अप्लाई करेगा। ओके, देखिए कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट पॉइंट टू पॉइंट ये कोइंसिडेंस ही अप्लाई करेगा। ओके, सो अगर आपको डायरेक्टली यूज करना है सो कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट से भी यूज कर सकते हो, राइट। बट इसमें लिमिटेशन है, इसमें जैसे आपको डायलॉग बॉक्स में डिफरेंट ऑप्शंस आएगा, इसमें ऑप्शंस नहीं होगा, राइट। एंड अब इस टूल बार का लास्ट टूल होगा एनिमेट कंस्ट्रेंट। एनिमेट मींस एनिमेशन। ओके, अब कोई भी जैसे 2D या 3D का एनिमेशन होता है, अब इसमें कटिया का जो असेंबली है उसमें 3D एनिमेशंस अवेलेबल है। बट उससे पहले डिजाइन के फर्स्ट स्टेप में अगर आपको 2D स्केच एनिमेट करना है सो वो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, बेसिक देखिए मैं आपको पहले इसका यूज बता रहा हूँ। सबसे पहले एक मैंने लाइन निकाला जिसको मैंने डायमेंशन अप्लाई किया। ओके, जिसका लेंथ 40 है।
अब देखिए एक सिंपल लाइन को भी मैं एनिमेट कर सकता हूँ। आपको एनिमेशन का यूज पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। देखिए एनिमेट कंस्ट्रेंट, आपको जो भी डायमेंशन एनिमेट करना है उस डायमेंशन को आपको सिलेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे ओनली सिंगल डायमेंशन है, सो मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। अब मुझे 40 से लेके इसे 100 तक एनिमेट करना है। ओके, एंड ये नंबर ऑफ स्टेप्स, जितना नंबर ऑफ स्टेप्स कम रहेगा उतना इसका स्पीड ज्यादा रहेगा, इसलिए मैं नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ, 100 स्टेप्स की है। ओके, एंड ये लूप है, ओनली सिंगल लूप होगा। ये फॉरवर्ड रिवर्स लूप एक बार ही ऑपरेट होगा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा फॉरवर्ड रिवर्स, एंड ये ओनली फॉरवर्ड लूप है जैसे आपके मीडिया प्लेयर में होता है। मैंने फॉरवर्ड रिवर्स लूप ऑन रखा एंड यहाँ पे प्ले बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए लास्ट वैल्यू 100 कर रहा हूँ मैं 10 की जगह पे, एंड देन प्ले। राइट, तो आपका अब देखिए अगर आपको ये डायमेंशन नहीं चाहिए सो हाइड कंस्ट्रेंट कर सकते हो, ऑल डायमेंशनल एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स हाइड हो जाएंगे। ओके, सो एनिमेशन का यूज सिंपल है। ओके, कोई भी कंस्ट्रेंट को आप एनिमेट कर सकते हो, बट इसका मेजर यूज कहाँ पे होगा? फॉर एग्जांपल देखिए मुझे अगर पिस्टन असेंबली डिजाइन करना है, सो उसमें पिस्टन होगा, कनेक्टिंग रॉड होगा एंड क्रैंकशाफ्ट यूज होगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ जिसका सेंटर इस एक्सिस पे होना चाहिए। ओके, देन सेंटर से मैं कनेक्टिंग रॉड निकाल रहा हूँ, ये कनेक्टिंग रॉड फर्स्ट होगा। ओके, सेंटर से मैंने स्टार्ट किया 0 0 से, एंड कनेक्टिंग रॉड सेकंड होगा जो इस रेक्टेंगल पे एक्सिस पे कोइंसाइड होगा। ओके, एक मैंने सेंटर रेक्टेंगल निकाला जिसका सेंटर एक्सिस पे होगा। एक फर्स्ट कनेक्टिंग रॉड मेरा 0 0 से स्टार्ट होगा, सेकंड कनेक्टिंग रॉड मेरा यहाँ से स्टार्ट होके इस रेक्टेंगल पे एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोइंसाइड होगा। अब सबसे पहले मुझे इसे फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है, तो इसके ओन डायमेंशंस देने पड़ेंगे। ओन डायमेंशन मींस इसका लेंथ, इसका विड्थ। ओके, कनेक्टिंग रॉड 1 का लेंथ, कनेक्टिंग रॉड 2 का लेंथ। ओके, सबसे पहले इन डायमेंशंस को मैं चेंज कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 30 किया, यहाँ पे 50 किया। ओके, थोड़ा पिस्टन जैसा दिखना चाहिए। राइट, अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं 40 कर रहा हूँ, एंड सेकंड मैंने कंसीडर कीजिए 80 किया। ओके, अब देखिए ये कनेक्टिंग रॉड 1 2 3। अब देखिए अगर मैं इस पिस्टन को मूव कर रहा हूँ, ऑलराइट, अब देखिए आपका ये कनेक्टिंग रॉड्स भी मूव हो रहे हैं। ओके, और मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, अब देखिए ये रोटेट होगा। अब कंसीडर कीजिए आप फर्स्ट टाइम पिस्टन डिजाइन कर रहे हो, आपको पता नहीं कनेक्टिंग रॉड 1 एंड 2 का लेंथ, उनमें से किसका लेंथ ज्यादा होना चाहिए। ओके, अब बाय डिफॉल्ट मैंने इसका 40 रखा, इसका 80 रखा है, राइट, और इसका 100 कर देता हूँ। राइट, अब देखिए इस स्केच को फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के लिए मुझे और एक ही डायमेंशन चाहिए, ये जो फर्स्ट रॉड है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लेंथ सॉरी एंगल। सो कंस्ट्रेंट फर्स्ट रॉड एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे एंगल आ जाएगा, एंड जैसे ही मैंने एंगल अप्लाई किया अब देख सकते हो कंप्लीट स्केच आपका ग्रीन हो गया, मींस फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। अब इसे रोटेट करना है, मींस इसका एंगल चेंज करना है। ओके, रोटेशन मींस इसके एंगल को आप एनिमेट करोगे। ऑलराइट, सो एनिमेट कंस्ट्रेंट, एंगल सिलेक्ट किया। अब देखिए आपका जो रोटेशन है वो कंप्लीट 360 डिग्री होना चाहिए, सो इसलिए मैं फर्स्ट वैल्यू 0 एंटर कर रहा हूँ, फाइनल वैल्यू 360 डिग्रीज, एंड स्टेप्स जितना ज्यादा रहेगा उतना ही स्लो रोटेट होगा। सो 100 स्टेप्स दिए मैंने। अब मुझे एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव करना है, सो लास्ट जो लूप रहेगा रिपीट वो मैंने सिलेक्ट किया एंड इसे प्ले कर दिया। ओके, अगर आपको डायमेंशंस नहीं देखना है सो हाइड कंस्ट्रेंट कर दीजिए, एंड अब देखिए आपका पिस्टन कैसे मूव हो रहा है। ओके, तो ये आपका पिस्टन जो रहेगा उसका जो 2D स्केच है उसका एनिमेशन यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, अब देखिए मुझे ये पता नहीं है कि ये फर्स्ट लेंथ, ये मैंने गेस किया था। कंसिडर कीजिए यहाँ पे मैंने 80 रखा, ओके, एंड सेकंड लेंथ मैंने 40 रखा या फिर 60 रखा। ओके, अब मुझे पता नहीं कि ये वर्क होगा कि नहीं, और मैंने डायरेक्टली इसे पार्ट डिजाइन में पार्ट्स ड्रॉ किया डिफरेंट डिफरेंट, देन असेंबली किया, एंड असेंबली में जाके मुझे एरर पता चला। ओके, उसके लिए बेटर होगा कि डायरेक्टली आप पार्ट में भी इसे चेक कर सकते हो।
ओके, तो इसके लिए अब देखो अगेन एनिमेट कंस्ट्रेंट एंगल 0 to 360 degrees, रिपीट लूप एंड प्ले। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये रन होते टाइम यहाँ पे रेड आ रहा है कंप्लीटली। ओके, मींस ये जो हमने कनेक्टिंग रॉड के लेंथ दी है ये उसे कंप्लीटली रोटेट नहीं करने दे रहा, राइट। जब भी रेड आएगा मींस आपके डायमेंशंस रॉन्ग है। ओके, तो आप इसे ऐसे ऑपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए एनिमेट कंस्ट्रेंट टूल यहाँ पे दिया है, राइट। क्योंकि आप अगेन इसे चेंज करके 40 60 रखा या फिर 80 रखा 100 की जगह पे तो भी चलेगा। देन एनिमेट कंस्ट्रेंट सिलेक्ट 0 tab 360 एंड रोटेट। अब देखिए इजीली ये रोटेट हो रहा है। ओके, तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट असेंबलीज को एनिमेट कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये था हमारा कंस्ट्रेंट टूलबार जिसमें हमने देखा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, देन डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स, ऑटो कंस्ट्रेंट एंड फिक्स टुगेदर। एनिमेट कंस्ट्रेंट कोई भी असेंबली को आप इजीली एनिमेट कर सकते हो, एंड एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारे जो भी स्केचर के टूल बार से वो यहाँ पे कंप्लीट होंगे, इससे आप कोई भी स्केच इजीली निकाल सकते हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा पार्ट डिजाइन रहेगा। ओके, उससे पहले आपको स्केचर का अगर प्रैक्टिस करना है सो हमारे चैनल पे मैंने यहाँ पे स्केचर एक्सरसाइज करके एक प्लेलिस्ट अपलोड किया ऑलरेडी। ओके, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्केचेस मैंने कैसे ड्रॉ करना है, मींस स्टार्ट से लेके एंड तक। यहाँ पे टोटल 20 एक्सरसाइज मैंने अपलोड की है। ओके, तो यहाँ पे एक बेसिक स्केच से लेके आप देख सकते हो फर्स्ट स्केच, इसे फुल्ली कंस्ट्रेंट कैसे किया जाता है, तो फाइनल स्केच आप देख सकते हो। ओके, ये डिफिकल्ट है थोड़ा, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज आप यहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये जो स्केचर है वो आपका कंप्लीट प्रैक्टिस होने के बाद आप यहाँ पे जाके इनका एक्सरसाइज भी चेक कर सकते हो। राइट, सो नेक्स्ट जो रहेगा हमारा पार्ट डिजाइन होगा।